कितने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये? भाई मैं तो 10 साल का काम लग गया। 10 सालों में क्या क्या किया है अभी तक की जहाँ पे? भाई मैंने मेले भी लड़े हैं, व्यापार भी करे है, दूध भी बेचे है। जो दूध बेचने लगे आज दूध बेचने में मतलब वो कम से कम 5-7 लाख रुपए दूध बेच कर कमाओ भी नहीं। हाँ, 15 किलो वाली को कितना दाना देना पड़ेगा? आधा दाना खाओगी भाई। आ गया 900 बच गए, 9 दूनी 18, 9 30 27 हजार रुपए महीने के हो गए। तो उसमें बढ़िया मतलब सिस्टम तैयार हो सका है, जुगाड़ हो सका। साइड पे बहुत कम पीछे लाओ, अपन भी शुरू में बहुत कम पीछे लाए थे इस पे। क्या दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको बताता हूँ 2 भैंसों से आप कितनी कमाई कर सकते हो, कितना खर्च आएगा, और जानते हैं एक एक्सपीरियंस किसान से। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। भाई जी आपका स्वागत है। एक बार छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम भाई मंजीत है, गाँव भैंसवाड़ा कला, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है भाई। भाई जी देखो, आज के समय में बहुत भाइयों के मन में ये रहता है कि डेयरी फार्म का काम स्टार्ट करना है। अच्छा, लेकिन कैसे करें, क्या कुछ थोड़ा बताइए भाई आप। शुरू में आप अभी दूध बेचने का काम किया करते हैं, मतलब 2013 से लेकर 17 तक। तो उस टाइम पे मतलब प्रॉफिट तो ठीक था, ले पर नू था भाई, थोड़ा टाइम लगा उसमें, लंबा प्रोसीजर है। फिर आप मेले लड़ने लगे, व्यापार करने लगे, उसमें न्यू भाई जो अपना आवे वो महीने टू महीने मिलता रहो, टोटा नफा जो भी हो। दूध में न्यू है भाई होता प्रॉफिट, टोटा नहीं होगा, लेकिन उसमें लंबा टाइम है भाई। एक उसमें बंद जाए आदमी घर पर रहना पड़ा है। ठीक है बाकी भाई 2 भैंस ले लो आप, आ जाएंगे एक 80 85 90 तक की, मान लो 15-15 किलो दूध की। ठीक है, 12-12 किलो दूध बिक जाए, और लगभग 3-3 किलो बच्चे का हो गया, लगभग 12-24-36 किलो दूध हो गया भाई। 75 रुपए किलो अब ही मान लो वो दूध बिक गया अपना, कैलकुलेटर मार्केट बता देते हैं, 1800 रुपया का हो गया लगभग। 24 किलो दूध है भाई। 12-36 हो गया, 3 पकड़ लो, 3 2 बाद में, पहले 2 से स्टार्ट कर दिया। 24 किलो दूध हो गया। 75 का भाव आपके एरिया में, तो 1800 रुपए का 1800 रुपया का दूध हो गया। तो उसमें अब ये बताओ, जैसे 15 किलो वाली भैंस थी अपने पास, 3-3 किलो का डोना पी लिया, वो हो गया। तो 15 किलो वाली को कितना दाना देना पड़ेगा? आधा दाना खाओगी भाई साहब, आधा टोटल दाना थोड़ी सब आ गया 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये खर्चा आ गया, 900 बच गए, 9 दूनी 18, 9 30 27 हजार रुपये महीने के हो गए। 2 महीने बाद आप भाई 50-55-60 हजार की 70 हजार की गार ला लो, तो मतलब फिर अपना हो जाएगा लगभग 35-40 हजार का जुगाड़ महीने का। हाँ। तो उसका दूध थोड़ा 10 रुपये सस्ता बिक जाएगा। तो 35-40 हजार रुपये आदमी ने मतलब भाई नौकरी भी करे आज, इतनी 35-40 हजार रुपये तनख्वाह है। तो उसमें बढ़िया मतलब सिस्टम तैयार हो सका है, जुगाड़ हो सका। साइड पे बहुत कम पीछे लाओ, अपन अभी शुरू में बहुत कम पीछे लाए थे इस पे, भगवान के दे तो भाई ला लो। ठीक है, बाकी मतलब उसमें भैंस बांध दी थी, उसमें कौन टेस्ट आया कौन मतलब गर्मी ज्यादा लग गया है, इस समय भैंस बांधनी पड़ेगी। भाई जी देखो, जैसे आप बता रहे हो 2 भैंसों से आज मैं मौके पे ले आता हूँ, 15 किलो दूध की आ गई। फिर जैसे धीरे धीरे जो पैसे बच रहे हैं, 27,000 रुपये महीने के बच गए अपने पास। लेकिन आज के टाइम में कोई भी सरकारी नौकरी लगते हैं वो तो मुश्किल है, देखो अपने हरियाणा में तो, लेकिन प्राइवेट में 15-20 हजार ही मिलते हैं। साथ में डेली का खर्च हो गया, और हो गया। यहाँ पे घर पे रह के हम 27,000 बात को भाई लगता है जो 3 किलो दूध काटो तो काटी भी तो तैयार होगी, वे भी तो 2-3 लाख रुपया धन बनेगा। और साथ में वो तीसरे महीने हमें एक गाय भी मिला लेते हैं। तो वो खोल के बताओ कैसे आगे के आगे फिर बढ़ाने चाहिए पशु। तो भाई जब 3 पशु तीनों दूध कट गए, उनके कुछ दूध का पैसा बढ़ाया, मान लो अपन 1 साल थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, उसमें और पशु ऐड कर लेंगे, तो आगे मान ले अपन 10 महीने बाद वो बचत आने लग जाए, क्योंकि पिछले पशु जब बच्चा देने लग जाए टाइम तक प्रेग्नेंट कराने पड़ेंगे। आजकल सिस्टम बहुत आ रहे, जीपीजी सिस्टम कर लो, बढ़िया डॉक्टर दिखा के सलाह मरो, बढ़िया मिनी मिक्सचर के डालो है। क्या आपका पशु लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर लंबे समय तक हीट में रहता है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए पशु को आज ही देना शुरू करें विटामिन और मिनरलों से बना ये प्रोडक्ट फर्टिफ्लो। आजकल हम जो पशुओं को दाना चारा डालते हैं तो उससे इसकी मिनरल्स की कमी नहीं पूरी हो पाती, तो इस कमी को पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सचर देना बहुत जरूरी है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बढ़िया फीड डालोगे तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, बढ़िया फीड डालोगे तो टाइम पे ऑटोमेटिक होगा, बढ़िया दूध देगा, तो भाई उसका आपने बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा लगभग। और सबसे मेन बात ये आ जाती है भाई, देखो अगर खुद दूध डालोगे ना, कोई भी भाई किसी भी शहर में हो, तो 10 से 15 रुपए का मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा, किलो के साथ है भाई ये। भाई साहब बाकी गाँव में जो लोटे वाले हैं वे भी बहुत महंगा दूध ले, इसी बात नहीं, 80-80 रुपए किलो दूध ले जी। ठीक है भाई साहब, रोज डालना नहीं पावा जो भी आदमी मान ले पशुआ काम, अकेला आदमी जैसे मेरे जैसा एक आदमी है, तो यार वो दूध डाल का होगा पशुआ काम करेगा। लेकिन वो गाँव में बांध लो भाई, जो लगभग 80 रुपए किलो दूध है डल्लू वाले को, हाँ मान लो मजबूरी का मोटा मोटा भाई दूध देना पड़ जाए। सब तरीके मतलब तरीके भैंस नुकसान नहीं करेगी, फायदा करेगी अगर आदमी तरीके से काम करेगा, क्योंकि 50% मार्जिन के बेस पे चलता है डेयरी फार्म। आधो किसी काम में नहीं है भाई। कमेंट करके ही बता सकते हो कौन सा ऐसा काम जो आपको 50% से ज्यादा मार्जिन दे रहा हो। तो सबसे मेन बात आ जाती है, हम पशु ले आए भाई,
उसके बाद खिलाने का, फिर शेड का वो कैसे कुछ मेंटेन करें? भाई खिलाने का तो इसमें खर्चे में क्या, सेड आप शुरू में गिर लो 50,000 लाख रुपया पड़ जाए बढ़िया सेड, मतलब ये अपना कैसे? टट्टी वाला सेड गिरो भाई, उस टाइम पे तो 50,000 का पड़ गया था, 10 लाख का पड़ जाएगा बस। ठीक है। आज तो ये 10 या साल पुराना सेड है, बहुत बढ़िया सेड, इसमें गर्मी भी ना बनती भाई। आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर भी लेकिन यहाँ पे नहीं लग रही है, देखो हम खड़े हैं सिर्फ नॉर्मल पंखे के नीचे है, जो पशुओं को चाहिए। पशुओं को मेरे ख्याल से भाई जी बस छाया चाहिए और साफ सुथरी जगह हो। हाँ हाँ बस, कोई ज्यादा एसी या वो नहीं। कोई चक्कर नहीं एसी का भाई। ठीक है, तो सबसे मेन आता है जैसे अभी हम यहाँ पे पशु बांध दिए, फिर वो बच्चे भी अपने हो गए, तो काम कैसा है भाई जी फिर? भाई बढ़िया काम है, मतलब 7-7 बच्चे तैयार होंगे तो उनकी पेमेंट मिलेगी अपने को। हाँ, क्योंकि कटड़ा हो या कटड़ी हो, कटड़ा हो, अगर नस्ल का होगा कटड़े ने साल भर के ना बेच दो, 10 महीने के कटड़ी ने बेवा के बेच दो, कटड़े बेचोगे जो उसमें सारी डेयरी का वो खर्चा निकल आओ, डेली इनकम सी आ जाएगी 50-60 हजार का, तो आराम से बिक जाएगा। आराम से, मतलब 50 से 60 का नहीं तो 30-40 का जरूर बिक जाएगा। और कोई सीमन का होगा भाई, अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो उसके लाख भी दे सकते हैं अगर अच्छा तैयार होगा। वो तो मौके की बात है भाई साहब। जी भाई जी। बाकी नुकसान का धंधा नहीं, बढ़िया धंधा जब भाई करेंगे तो। एक बार ये बताओ, क्योंकि भाइयों के ये हो जाता है, क्या बता कितने साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये? भाई मैं तो 10 साल का काम लग गया था। ठीक है, 10 सालों में क्या क्या किया है अभी तक की? जहाँ पे जैसे आपने मेरे भी लड़े हैं, मेरे भी लड़े हैं, व्यापार भी करे है, दूध भी बेचा है। ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया। एसोसिएशन जो दूध बेचने लगे, आज एक भाई हिसार में यार दोस्तों वो दूध बेचने में, मतलब वो कम से कम 5-7 लाख रुपए दूध बेच कर कमाओ भी नहीं। हाँ। तो ठीक है, मन भाई साहब व्यापार में मजा, कोई भाई व्यापार करके 2-3 लाख रुपए महीने में कमा, मैंने व्यापार में मजा, मैंने मेले लेने में मजा। सबका अपना टेस्ट का धंधा है। हाँ। आप किसी तरीके का वीडियो बनाओ, दूसरा किसी तरीके का। मान लो अपना टेस्ट था भाई मेले लड़ने में, अपन उसमें अपन बच्चों से नुकसान हो अपना, लेकिन उसमें ध्यान था। ठीक है, हाँ, डेयरी फार्म में सबका मॉडल अलग जोड़ी हो है कि भैंस नुकसान नहीं करेंगी दूध बेचने जी। में। बढ़िया एक प्राइवेट नौकरी तो अच्छा अपना घर पर काम कर सके, नाम भी होगा, काम भी होगा। हाँ। और ये इसीलिए लेके आते हैं एक्सपीरियंस भाइयों को, ताकि इनके जो एक्सपीरियंस है 10-15 सालों का, उससे आप सीख सको और आप आगे बढ़ सको कहीं ना कहीं। जिन भाइयों का मतलब है कि डेयरी फार्म करना ही है, तो छोटे लेवल से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। कोई जरूरत नहीं आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ भागने की। और अगर मैं गलत हूं तो भाई बता देना, कोई प्राइवेट की तो जरूरत नहीं भाई, बढ़िया धंधा, प्राइवेट नौकरी से लाख दर्जे अच्छा। जी भाई जी, जैसे अभी हमने साल में अगर तीसरे महीने भी एक भैंस लाते हैं, पैसे जोड़ तोड़ के कहीं लेके आते हैं, तो 1 साल बाद फिर कैसे पशु आगे बढ़ाएं? भाई जो अगर आप पशु रखे थे उस टाइम अपन एक चीज का ध्यान देना है, अपन बढ़िया सीमन लगाना है। अगर बढ़िया सीमन की बढ़िया फर्स्ट टाइमर जो बिकेगी ना 3-4.5 लाख की बिकेगी, तो आपने साथ यो अपना प्रोसीजर करने है, उसमें अपनी FD ही हो जाएगी। अगर आप उसको वो काम करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे बन रहेंगे, अपना नुकसान नहीं होगा। आप साथ कटड़ी तैयार हो जाएगी, अच्छे दूध के घर पर रखेंगे तो भी ठीक, ना रखेंगे तो भी ठीक, क्योंकि बच्चा तैयार करोगे वही FD बनेगी, वही FD बनेगी भाई साहब। और एक बच्चा अगर सीमन से यूज करोगे ना, अच्छी लाइन देख के भाई लाइन देख के भाई साहब कि इसके मदर फादर का, उसकी बहन का कितना दूध है, क्या कुछ रिकॉर्ड है, उसके ऊपर अगर आप लोग काम करोगे तो आने वाले समय में जो बच्चा मिलेगा आपको, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और सबसे मेन भाई, बहुत सारे भाइयों के अभी कमेंट आते थे, जैसे 40-50 कटड़ियों से स्टार्ट कर लेते हैं साथ में दूध से, तो उस पे क्या कहना चाहोगे? कटड़ी स्टार्टिंग में करना चाहिए? देख मैं वो चीज में बढ़िया नहीं भाई साहब, मैं कह नहीं सकता। मैंने जो चीज काम कर रखे मैं उसके बारे में बता ठीक है। ये मेरी तो सोचा कि पहला आप शुरू से कटड़ी पालन रखेंगे तो खर्चा ही होगा, प्रॉफिट कहाँ से होगा? अगर दूध की भैंस है अगर 7 कटड़ी पालेंगे तो कामयाबी हो सके। अगर कटड़ी तो दूध की भैंस बजाओगे तो इतना मनोबल टूट लेगा, बेच के भाग जाएगा, उसने खर्चा इतने आ कुछ नहीं है। शुरू में कटड़ी पालेंगे तो भाई अपनी अपनी सोच है, बाकी सबकी। आकाश भानु भाई जी, ये आपके लिए था स्पेशल, क्योंकि आपका कल ही कमेंट आया था। और कटड़ी के ऊपर अगर आप देखो डायरेक्ट काम करोगे तो लॉस का हो सकता है, भैंसों के साथ कटड़ी पाल लेना तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा आपको, गारंटेड बात है ये। और सबसे मेन बात भाई जी, अभी आपके पास मौके पे कितने पशु हैं ये बताएं एक बार। भाई मैंने तो गिनती कौन करे, बाकी 16-17 पशु 16-17 तो होंगे। हाँ। और सिर्फ यहीं से निकल के गए हो आप? या अब भी यही है मेरे। हाँ। अब कौन सा कि चले गई, भी यही है तो यही डेयरी बड़ी बना ली बस। जी। हाँ। और बड़ी डेयरी का फार्म टूर बिल्कुल आया है, एक पशु डिटेल में दिखाया हुआ है भाई। ये था 2 भैंसों से आप कितनी कमाई कर सकते हो, कैसे दूध को अच्छे रेट में ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें।